जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक सच्चाई है। सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आ सकते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से व्यक्ति की स्थिति या किस्मत बदलने का आश्वासन नहीं होता, लेकिन उस प्रार्थना से उसके चरित्र में बदलाव अवश्य आता है। आपकी बात इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन स्थानों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। महापुरुष आत्मा को आश्चर्य के साथ देखते हैं और वही इसके तत्व का वर्णन करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुख और सुख को समान समझने वाला धीर पुरुष, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से परेशान नहीं होता, मोक्ष के योग्य होता है। जब तक आप खुद से नहीं हार जाते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आपका वक्त ऐसा है। वक्त सबका बदलता है, इसलिए आप बस अपने कर्म करते रहें। जो चीजें आपके दायरे से बाहर हैं, उसमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों न हो तो हर चीज स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी के सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सुख पर ध्यान दें और देखिए, जिस पर आप ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए और इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। सफलता के लिए रातों को नींद नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दिल से अगर आप सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग आपके खास रहेंगे। कौन कितना कीमती है यह वक्त ही बताता है। आपके खिलाफ की गई बातें चुपचाप सुने, क्योंकि वक्त बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वह जो मेरे बहुत करीबी थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी न लाना कि आपको खुद पर गर्व हो जाए। ऐसा बने कि सबके दिलों में रहें, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बने और कभी यह न सोचें कि लोग क्या कहेंगे। वे पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह न करें, वही करें जो सही और उचित हो, जो आप चाहते हैं और जिससे आप खुश हैं। यह जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करें, इससे सफलता मिलेगी। शिक्षा अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, लेकिन जाने के बाद अपने विचार और बुद्धि देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन वही करना चाहिए जो आपके मन को भाए। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाग कर इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई व्यक्ति खाता है और बेईमानी की कमाई उसे खा जाती है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने का बहुत कम ही होता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि धैर्य रखने वाला असफल हो जाए। अगर कोई आपको अपनी परेशानी बताए तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वह सिर्फ सुन रहा होता है और आप महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे आपके साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है
कि अगर हम भी उनके जैसा बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं बल्कि दुआ भी कमाना सीखें। जब आप धन कमाते हैं तो सिर्फ चीजें आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय मैं अभी क्या कर रहा हूं पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जिन लोगों को ज्यादा हंसने और बोलने की आदत है, अगर वे चुप हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि वे भीतर से टूट चुके हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दें। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई ना कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वह इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी मत रुकना। यकीन मानिए, आप सबसे तेज चल रहे हैं। राजीव एक छोटे से शहर का साधारण युवक था। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों की बहुत परवाह करता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। लेकिन राजीव की एक आदत थी, वह हर किसी की बातों और उनकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता था। राजीव के जीवन में बहुत सी तकलीफें आनी शुरू हो गईं। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कभी कभी वह किसी की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देता था। उसके दोस्त उसे अक्सर आलोचना करते और उसके परिवार वाले कहते कि वह अपने जीवन में बहुत संवेदनशील है। एक दिन राजीव अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी भोलू काका से मिलने गया। भोलू काका ने राजीव की चिंता और उदासी को देखा और पूछा, राजीव बेटा, क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। राजीव ने अपने दिल की बात कह दी। भोलू काका, मैं सबकी परवाह करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन अंत में मुझे ही तकलीफ होती है। भोलू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जीवन का एक सच्चा पाठ है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। राजीव ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि उसकी जरूरत से ज्यादा परवाह और संवेदनशीलता ही उसकी समस्याओं का कारण है। उसने ठान लिया कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और उन लोगों की परवाह करना छोड़ देगा जो उसकी कद्र नहीं करते। राजीव ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपनी प्राथमिकता को बदला और उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। उसने अपनी मेहनत और ऊर्जा को अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया। अब वह सिर्फ उन लोगों की मदद करता था जो वास्तव में उसकी कद्र करते और उसकी मदद की जरूरत महसूस करते थे। समय बीतता गया और राजीव की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसे अब कम तकलीफें होती और वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। उसने सीखा कि अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। राजीव की यह नई सोच उसके परिवार और दोस्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगी। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा किया और उन्हें सिखाया कि जब तक हम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे, हमें तकलीफ होती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो हमें शांति और संतोष मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा परवाह करने से हमें सिर्फ तकलीफें मिलती हैं। हमें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन लोग हमें तकलीफ देना छोड़ देंगे।
इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ खुद चल कर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछल तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। अगर अदब सीखना है तो इसे कलम से सीखो। जब भी चलो सिर झुकाकर चलो। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के दौर में किसी को यह अनुभव मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपका अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्द आपकी निर्बलता या ढोंग समझे जाते हैं। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुने पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखो, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। अपने अकेलेपन से मत डरो। जीवन की हर कठिनाई यही दिखाती है कि अकेले रहने की कला आना कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस व्यक्ति के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ अधिक समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताओ।
कर्म का सिद्धांत बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। कर्म का असली अर्थ होता है क्रिया या कार्य करना, जिससे अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम पैदा होते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म उस पर अच्छे प्रभाव डालते हैं और उसके बुरे कर्म उसे दुख देते हैं। इसी तरह कर्म का संबंध भौतिक युग से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी होता है। संसार में यह माना जाता है कि कर्मों का चक्र होता है, जिसमें पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भविष्य में मिलता है। कार्य कारण सिद्धांत का संबंध केवल भौतिक युग से नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी लागू होता है। इस सिद्धांत का संबंध हमारी सोच, विचारों और हमारे द्वारा कहे गए शब्दों से भी है। असल में हम अपने विचारों के आधार पर ही किसी कार्य को करते हैं और जिसका परिणाम निकलता है वह हमारे कार्य को प्रभावित करता है। शब्दों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे विचारों और शब्दों का भी कार्य कारण सिद्धांत से गहरा संबंध बन जाता है, जो हमारे कर्मों को समझने और उन्हें सुधारने में मदद करता है और सही मार्ग पर ले जाता है। बहुत बार हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन वह पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यही कारण है कि वह कार्य किसी न किसी माध्यम से अंततः पूरा हो जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का चक्र समाप्त होता है, तो कुछ मनुष्यों को उसी समय मोक्ष मिल जाता है। जो कदर न करे उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान देने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हैं, उनमें समय गंवाना मूर्खता है। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है। जो सत्य को समझता है वह सत्य में ही खुश होकर रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और न ही कर्मों के न करने से। सभी प्राणियों में इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं है। कहने का सीधा मतलब यह है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है, वह और कोई कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्ची जानकारी हो चुकी है, उनकी जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से किसी और के मन में काम करने के प्रति उत्साह जगाएं। उनके लिए यह जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो सके। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद में इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसी गुण वाले बात बात पर साहस या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं
कि उसके गुण ही उसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वे समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीजें हों, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी लौट कर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि आप क्या हैं, बल्कि इससे होती है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। यदि आप बहते हुए पानी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहेंगे तो वह छूट जाएगा। उसे बस बहने दीजिए और आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी स्थिति को नहीं समझ पाते कि आखिर यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, तो उस समय आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने जीवन में हो रही हर चीज का निरीक्षण करना चाहिए। आपके जीवन का मार्ग एक दिन अपने आप बन जाएगा। आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो एक नई खुशियों का दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और किसी भी समय यह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई भी परिस्थिति हो। जैसे मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीजें भगवान ने हमें पहले ही दे रखी हैं, लेकिन जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं वे उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसका उपयोग करके वे क्या नहीं हासिल कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक रहें, तो खुद से सवाल करें कि क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक रह पाते हैं। जब कभी परिस्थितियां आपकी विपरीत हों, तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे आपका सारा ध्यान बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आपको खाली नहीं बैठना चाहिए, अपनी पसंद का कोई भी काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर बन जाता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाता है। किसी व्यक्ति से छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आपके द्वारा अब तक कमाए गए पुण्य नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बनता है। हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से निर्मित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है, और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचार उसके कर्म को बनाते हैं। हमारे कर्म का अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के चारों ओर जैसा वातावरण होता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें अपने घर के वातावरण यानी माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को सकारात्मक बनाना चाहिए। आखिर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो आपका हंसता हुआ मन और आपका हंसता हुआ चेहरा, यही आपकी सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति है। आप अपने सामने खड़े किसी इंसान की बुद्धि से उसके मन में चल रही बातों को नहीं जान सकते। मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से ही समझी जा सकती है। आज हम जो भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और यही हमारी नियति है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं
उसमें हमारे पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ईश्वर ने आपको अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण दोनों दिए हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का किस प्रकार उपयोग करते हैं ताकि उन परिस्थितियों का सामना कर सकें। एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होने पर इज्जत खत्म हो जाती है। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन वह हमेशा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहता था। कभी मौसम खराब होता तो कभी फसल खराब हो जाती। राम हर समय भगवान को कोसता और अपनी तकदीर को बुरा भला कहता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में केवल समस्याएं और दुख ही हैं। राम के पड़ोस में श्याम नाम का एक और किसान रहता था। श्याम की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी जमीन भी उतनी ही थी जितनी राम की, और मौसम की मार से वह भी अछूता नहीं था। फिर भी श्याम हमेशा मुस्कुराता रहता और भगवान का धन्यवाद करता रहता। श्याम का जीवन सुकून और शांति से भरा हुआ लगता था। एक दिन राम की मुलाकात श्याम से खेतों में काम करते हुए हुई। राम ने देखा कि श्याम एक टूटी फूटी हल पर काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राम ने श्याम से पूछा, तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? श्याम ने हंसते हुए जवाब दिया, राम, खुशी हमारे पास क्या है या क्या नहीं है उस पर निर्भर नहीं करती। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास जो भी है उसकी कदर करना और भगवान का धन्यवाद करना आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का आभार व्यक्त करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। राम ने श्याम की बातों को सुना, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि इतनी कठिनाइयों में भी आभार कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तब श्याम ने राम को एक कहानी सुनाई। श्याम ने कहा, राम, एक समय की बात है, हमारे गांव में एक साधु आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि एक राजा था जो हमेशा खुश रहता था। उसके पास बहुत धन और संपत्ति थी, लेकिन वह यह मानता था कि उसकी खुशी की वजह उसकी संपत्ति नहीं बल्कि आभार का भाव है। वह हर छोटी बड़ी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। एक दिन उसने अपनी प्रजा को भी यही सिखाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़ी सभा बुलवाई और सबको आभार का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग खुश रहने लगे और उनका जीवन सुकून से भर गया। श्याम की यह कहानी राम के दिल को छू गई। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। राम ने उसी दिन से शिकायतें करना बंद कर दिया और भगवान का धन्यवाद करने का निश्चय किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वह अपनी मेहनत में खुशी महसूस करने लगा और जो कुछ भी पाता उसके लिए आभारी रहने लगा। कुछ समय बाद राम की फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगी। उसने देखा कि उसका परिवार भी अब अधिक खुश रहने लगा। राम ने यह समझा कि सच्ची खुशी हमारे दृष्टिकोण में होती है, न कि हमारी परिस्थितियों में। उसने अब दूसरों को भी आभार का महत्व समझाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि वे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशी और संतोष का माहौल बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो लोग हमेशा शिकायतों में डूबे रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते, और जो लोग हमेशा धन्यवाद के भाव से भरे रहते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में सुकून और शांति होती है। आईने को चाहे कितने भी टुकड़ों में बांट दिया जाए, उसकी काबिलियत कभी नहीं बदलती। इसलिए हमें अपने मूल व्यवहार को कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो।
जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो यदि आप अपनी मानसिक स्थिति को बदलते हैं तो सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपके वश में हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र के शांत होने का इंतजार करने का समय नहीं होता। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको अपनी यात्रा को जल्दी से शुरू करना होगा और तूफान अपना रास्ता खुद बना लेगा। आपको अपना अधिकतर समय उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुश रखने में मदद करते हैं। जब जीवन में अच्छे समय नहीं चल रहे होते हैं तब शांत रहकर स्थिति का सामना करना चाहिए। आपकी मन में अशांति तब आती है जब आपकी इच्छाओं के अनुसार फल नहीं मिलते। तब हमें समझ में आता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। इसलिए हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। कई बार हम दूसरों से अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हम जीवन के कई पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में हमें अपने दिमाग को शांत रखना आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय चारों ओर का माहौल हमारे सोच से विपरीत होता है। आप विचार करें कि यदि कहीं पर अचानक आग लग जाए तो आप उस वक्त क्या करेंगे और आग को कैसे बुझाएंगे? आपका उत्तर होगा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। यही सही है। हर जगहों पर ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से कुछ व्यवस्था की जाती है। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर इसी में छिपा है कि जब आग लगती है तो आप अचानक से कुआं नहीं खोद सकते। जब जीवन में मुश्किल हालात आते हैं तो हम अचानक से अपने मन को शांत नहीं कर पाते। चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लें या भक्ति भजन ही क्यों न करें, आपका मन शांत नहीं होता। इसीलिए यदि आपने पहले से ही अपने मन को हर स्थिति में शांत रखने की ट्रेनिंग दी होती या अपनी सोच को सकारात्मक और आध्यात्मिकता की ओर ले गए होते और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति में अपने मन को लगा लिया होता, तो आप कठिन परिस्थितियों में अपने मन को शांत रख पाते। नहीं तो वही पुरानी कहावत लागू हो जाएगी कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम हैं, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांति में ले जा पाते हैं। वहीं लोग जो कठिन परिस्थितियों में केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, वे अपने मन को शांत नहीं रख पाते और इसी कारण वे अपनी स्थिति को भी नहीं बदल सकते। मनुष्य अपने शांत मन के जितना करीब जाता है, वह अपने मन को उतना ही मजबूत बना पाता है। मन को आप पानी की तरह समझें, क्योंकि जब पानी अशांत होता है तो उसमें से कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब आपका मन अशांत रहेगा तो आपको सही और गलत साफ साफ नजर नहीं आएगा, और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो सच और झूठ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। शास्त्रों में यह उल्लेखित है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसके साथ यह भी वर्णित है कि मनुष्य योनि में ही जन्म और मरण के चक्र से निकलकर मोक्ष पाया जा सकता है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म का फल उसकी वर्तमान स्थिति और दैवीय शक्तियों के संयोग से ही निर्धारित होता है। यह भी कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्मों की संख्या बुरे कर्मों की संख्या से अधिक है तो बुरे कर्मों का फल उसी जन्म में भोगना पड़ता है। वहीं जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य अब तक जितने भी कर्म कर चुका है उनमें यदि बुरे कर्मों की संख्या उसके अच्छे कर्मों की संख्या से अधिक है तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्म का फल भोगना पड़ेगा और उसके बुरे कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलना निश्चित होता है। तो आखिर एक व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने घर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे, और यदि उसके पास अधिक धन है तो उसे उस धन को संभाल कर रखना बुरा कर्म माना जाता है।
क्योंकि उस धन का उपयोग उसे मुसीबत के समय अवश्य करना चाहिए। इसके साथ दान पुण्य का कर्म भी करना चाहिए, ना कि धन बचाने के लालच में पड़े रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए और जितनी सामर्थ्य हो उतना ही दान पुण्य करना चाहिए। अपने स्वभाव और आदतों का हमेशा विश्लेषण करते रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। आत्मचिंतन ही वह आईना है जो आपको अपनी बुराइयों को दर्शाता है। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं और आत्म मंथन करते हैं तो आप अपनी बुराइयों को पहचान सकते हैं। इस तरह अध्यात्म से जुड़कर आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में ना तो धर्म है और ना ही भक्ति, उसका जीवन पशुवृत्ति की तरह हो जाता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि ऐसा लगने लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या जो भी हो रहा है वह बहुत गलत है। लेकिन जब वह पल गुजर जाते हैं तब एहसास होता है कि यदि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें यह मुकाम नहीं मिलता। जीवन की राह टेढ़ी मेढ़ी और कांटों से भरी होती है। जीवन कोई फूलों की शैया नहीं है जिसे आसानी से पार किया जा सके। इसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि हमें खुद को जीवन में कैसे आगे बढ़ाना है। घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि सभी मनुष्य के दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। आप जितनी दूरी इनसे बनाए रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ घृणा और क्रोध का भाव रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को स्वयं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने मन के भीतर बैठे दुर्गुणों को एक एक कर बाहर फेंकना होगा और अच्छे गुणों यानी सद्गुणों को हमारे मन में भरते रहना होगा। बुरी आदतें हमारे मन में किराएदार की तरह आ जाती हैं और मालिक बनकर बस जाती हैं, और यही सभी दुखों और अशांति का कारण बन जाती हैं। आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग को भी शांति दें, क्योंकि वहां एक ऐसी शांत भूमि होगी जो आपकी मौजूदगी का इंतजार कर रही होगी। यदि आप अपने मन को शांत कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस दुनिया में जो चाहें जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप अपने कर्मों का सदुपयोग करने में सक्षम होंगे। इससे आप संसार को चमत्कार के अलावा कुछ नहीं देंगे। यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि यह संसार आश्चर्य के सामने झुक जाता है। यदि कोई इंसान दुख भोग रहा है और उसे सहन कर रहा है तो उसके दुख का कारण उसका अपना कर्म होता है, जिसकी वजह से उसे दुख उठाना पड़ता है। आज के संसार में कौन नहीं चाहता कि वह सुखी जीवन व्यतीत करे, लेकिन जो कर्म वह कर रहा है उसमें यदि वह सुखी नहीं है तो उसे उस कर्म के फल के रूप में सुख कहां से मिलने वाला है। विज्ञान भी यही कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि आप आग में हाथ डालते हैं तो हाथ तुरंत जल जाता है, लेकिन यदि किसी वृक्ष का बीज आप बोते हैं तो उस वृक्ष से फल आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन फल मिलता अवश्य है। इसलिए समय पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी रात ऐसी नहीं हुई है जिसके बाद कभी सवेरा न हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग को भी एक दिन शांत होना ही पड़ता है। चाहे जो भी स्थिति हो, अच्छी हो या बुरी, आपको अपने ऊपर केवल नियंत्रण रखना होगा और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे ताकि आपका व्यक्तित्व शांत और निर्मल आभा से परिपूर्ण हो। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपनी स्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। जो इंसान सिर्फ अपने गुजरे हुए या आने वाले कल के बारे में सोचता है वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। वास्तव में जो बीता हुआ कल है या आने वाला कल है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह केवल आपकी सोच में होता है। इसलिए अपने मन को इस तरह से तैयार कीजिए कि केवल वर्तमान यानी आज में जीना सीखें।
और इस वर्तमान समय के प्रत्येक क्षण का भरपूर सदुपयोग कर सकें। जब हम अत्याचार और अन्याय के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत को सहते रहेंगे तो गलत करने वाले का मनोबल बढ़ जाएगा और वह आपके साथ और भी अधिक गलत करने लगेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे अपने भाई और गुरुजन हैं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे युद्ध कर सकूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया और कहा, जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सभी पाप के पक्ष में खड़े हैं। यदि तुम इन पापियों से युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी अधिक पाप बढ़ जाएगा, और यदि तुम गलत का साथ देते हो और उसका विरोध नहीं करते हो तो तुम भी गलत कहलाओगे। चुपचाप अन्याय को सहना इससे भी अधिक पापी है, क्योंकि इससे सामने वाले को बल मिलता है और वह तुम्हें कमजोर समझेगा। लेकिन जब तुम अधर्म का विरोध करते हो और उसे फैलने नहीं देते तो दुष्कर्मी अपनी सीमाओं में रहना सीखता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह कलयुग है। अगर आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्तों की वजह से हम कभी दुखी नहीं होते, बल्कि रिश्तों में हमारा मोह ही हमारे दुखों का असल कारण होता है। मोह उम्मीदों से जुड़ा होता है, लेकिन प्रेम केवल त्याग जानता है। मोह केवल एक या दो लोगों के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, जबकि प्रेम सभी के लिए होता है। मोह से हम कमजोर हो जाते हैं, जबकि प्रेम से असीमित शक्ति को महसूस कर सकते हैं। मोह में हम एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम से हर व्यक्ति खुद को स्वतंत्र महसूस करता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। आपके अच्छे कर्म ही आपको मुश्किल समय में परेशानी से बचाते हैं। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी मिलती है। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं और हम सभी उनकी संतानें हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो आपको केवल उतना ही सुनना चाहिए, उससे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने परमात्मा में मन लगाने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखें और जो आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखें। अपनी सेहत पर ध्यान दें। आप जितना प्रकृति के करीब होंगे उतना ही आप स्वयं में शांति की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। आप नदी या पर्वत के समीप जाकर ध्यान साधना कर सकते हैं। मन हमेशा बेचैन रहता है और यह हमें संवेदनशील बनाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अलग अलग विचारों में सोचने से हम समस्याओं से बच जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इससे हम अपने जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ के विचारों में बर्बाद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। इसे संयमित और नियंत्रित करना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में मन को वश में करने के उपाय बताते हैं। हमारा मन चिंताओं, डर और उत्तेजना में ले जाता है, जिससे मन कभी संतुलित नहीं रह पाता और चिंतित और अस्थिर हो जाता है। इसका परिणाम होता है कि हमें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या आप किसी कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज न करे, या किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी में ऊंची छलांग न लगाए? बिल्कुल उसी तरह हमारा मन भी ऐसा होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारा मन कांव कांव करने लगता है। कांव कांव का मतलब है चिंता और व्याकुलता। जब हमारा मन समस्या को देखता है तो वह बेचैन हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत से लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि उनके मन की परेशानी या दुख केवल मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय हैं। पहला, ध्यान लगाना, और दूसरा, मन में वैराग्य के भाव को लाना।
ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना और सांसें लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज पर पूरा ध्यान लगाएं और उसे वहीं बनाए रखें। जब आप अपने जीवन के हर काम को ध्यान लगाकर करेंगे तो आपका संपूर्ण जीवन ही मेडिटेशन बन जाएगा, जिससे शांति, स्थिरता, साहस और सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है मन में वैराग्य के भाव को लाना। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आपने जो भी पाया है उसे छोड़कर किसी जंगल में चले जाएं। वैराग्य का असली मतलब है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता करना छोड़ दें। किसी पर विश्वास इतना ही करना चाहिए कि जब भी वह आपको धोखा देने की सोचता है तो वह खुद को दोषी समझे, और किसी से प्रेम इतना ही करना चाहिए कि सामने वाले के मन में यह डर बना रहे कि वह आपको कहीं खो न दे। भविष्य की चिंता और डर अक्सर हमें वर्तमान के समय को जीने नहीं देते। ऐसी समस्याओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। इसके अलावा भविष्य की चिंताओं से हम प्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रेय मार्ग का अर्थ है अधीनता, संकोच और सांसारिक भोगों से संबंधित मार्ग। प्रेय मार्ग में प्रवृत्त होकर हम अपने श्रेय मार्ग यानी उच्च आदर्श, आत्मा की शुद्धि और साधना के मार्ग को छोड़ देते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने वर्तमान को जिएं और भविष्य की चिंता को छोड़ दें। जिस मार्ग में दुख के सिवा कुछ नहीं है, उस मार्ग पर चलने वाले लोग शाश्वत सत्य यानी मृत्यु को भी नकारने लगते हैं। वे नैतिक और अनैतिक दोनों तरीकों में फंसकर अपने भविष्य के लिए संग्रह में लगे रहते हैं। जब हम लोभ, मोह और स्वास्थ्य से ऊपर उठ जाते हैं तभी हमें सच्चे सुख की अनुभूति होती है। सच्चा सुख केवल त्याग की राह पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है उसके लिए वह अक्सर केवल अपने भाग्य को दोषी मानता है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि उसके भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी हमें उसका सही परिणाम नहीं मिलता। इस स्थिति में हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन असल में कभी कभी हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिल पाता। जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, चाहे वह हमारे अनुभव के रूप में हो या नई चीज सीखने के अवसर के रूप में। जब हम दिक्कतों का सामना करते हैं तब हम अपनी अंतरात्मा को और गहराई से समझते हैं। भगवान हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, भले ही हम उस मार्ग को न समझ पाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ऐसा इसीलिए है कि अगर वह बुरा कर्म करता है तो उसके परिणाम को उसे भोगना पड़ता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में अपनी मां को खोज लेता है। आपके कर्म का फल भी आपको एक दिन ढूंढ लेगा। जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होता है तब आप समझ पाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। आपकी शक्तियां, कमियां और इच्छाएं आपको औरों से अलग बनाती हैं। इससे आप अपनी दुनिया और सामने आने वाली चुनौतियों के लिए मजबूत खड़े रहते हैं। आपकी चिंताएं और तनाव आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल पाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे लिए सही कर्म यही है। दुनिया ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलती है, इसलिए इसका अनुसरण करना उचित नहीं है। सत्य का अनुसरण करना ही आपका वास्तविक धर्म है। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो सब लोग करते हैं वही हम भी करें। यदि हम वही करेंगे जो सभी कर रहे हैं तो हम उस भीड़ में खो जाएंगे। उचित निर्णय लेकर वही कर्म करना चाहिए जो आपके लिए सही है। यह याद रखें कि जो चीज हमारी है वह कभी न कभी हमें अवश्य मिलेगी, और जो हासिल नहीं हुआ उसका शोक हमें नहीं करना चाहिए।
मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, उसका फल नहीं। आप अपने जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके कारण किसी को दुख न पहुंचे। यदि आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको इसका एहसास तब होता है जब आपका दिल दुखता है। विश्वास को कभी भी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसलिए विश्वास करें कि सभी जीव जंतु, चाहे इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे, सभी में परमात्मा का वास होता है। इसे मानकर अपने मन से घृणा और ईर्ष्या को त्याग दें। सभी जीवों से प्रेम का भाव रखें। यही निरंतर सुख और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। हमें जीवन में सफलता पाने के लिए 3 चीजों, धर्म, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। घर में छोटे मनमुटाव होते रहते हैं और ये मनमुटाव कभी कभी बड़े कलह का कारण बन जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें हमेशा अपनी किस्मत पर भरोसा होता है, लेकिन किस्मत पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने पर भी आपको यह एहसास दिलाता रहे कि यह हो सकता है और आप इसे करके रहेंगे। खुद पर भरोसा करना आसान नहीं है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारा जीवन इतने संघर्षों से भरा हुआ क्यों है। लोग कहते हैं कि पिछले कर्मों में कोई दोष होगा, तभी इतना दुख मिल रहा है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि उस कर्म के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप में उसे सहन करने की क्षमता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटे बिना सोने की तरह निखरता है, ऐसा व्यक्तित्व आप में है। कई बार हमें लगता है कि अब तो हमसे और नहीं होगा, अब दुख सहन नहीं होता और अब बहुत हो गया। सोचिए, जीवन तो सभी जीते हैं और एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब जिसमें कोई संघर्ष न हो। मनुष्य की मृत्यु के बाद जो कर्म अगले जन्म में जाते हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ये प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के सहयोग से बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध, जिसे हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। और तीव्र प्रारब्ध, जिसे बदलना संभव नहीं है। कम से कम एक बार समय निकालकर दिल से ईश्वर को याद करें तो आप पाएंगे कि वह आपकी मदद करने जरूर आएंगे। किसी पेड़ के नीचे भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखकर यह स्पष्ट होता है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, हमें कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। यह दुनिया भगवान की मूर्ति के टूटने पर भी हमें बाहर निकाल सकती है, तो हमारी औकात ही क्या रह जाती है। जीवन में कुछ पाने या किसी सफलता को हासिल करने के लिए खुद पर भरोसा करना आवश्यक है। यदि हम किसी सहारे पर भरोसा करते हैं, चाहे वह कितना ही सच्चा या अच्छा क्यों न हो, वह अंततः एक न एक दिन हमें छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल हरि का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। धन्यवाद।